पीसा के मीनार के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, जो लगभग 4 डिग्री झुकी हुई है फिर भी स्थिर खड़ी है। लेकिन भारत में भी एक ऐसी इमारत है जो 4 डिग्री नहीं बल्कि कहीं गुना ज्यादा झुकी हुई, लेकिन फिर भी आप सब से छुपाई गई है। और यही नहीं, इस तरह के अनेक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो भारत के अंदर बने हुए हैं, लेकिन वो आप सभी से छिपाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं विज्ञान दर्शन के इस नए वीडियो में, जहां हम इसी तरह के कुछ छुपे हुए भारत के प्राचीन अद्भुत आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पीसा के मीनार तो 4 डिग्री झुकी होने के बाद भी चर्चा का विषय है, लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो कि लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि 4 डिग्री के 2 गुने से भी ज्यादा, और फिर भी वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं बात कर रहा हूं वाराणसी में बने हुए मणिकर्णिका घाट के पास स्थित मातृऋण मंदिर के बारे में, जो कि 9 डिग्री झुका हुआ है और लगभग 74 मीटर ऊंचा है, और फिर भी वो 99% लोगों से छुपा हुआ है। आखिर कैसे 9 डिग्री झुका हुआ होने के बावजूद स्थिर खड़ा है? यकीनन ये 4 डिग्री झुकी हुई पीसा के मीनार से कहीं ज्यादा विस्मय और सरप्राइजिंग फीलिंग देता है। और इसी कड़ी में दोबारा एग्जाम्पल आता है कर्नाटक के भोगनंदेश्वर में स्थित एक ऐसे मंदिर का, जिसमें प्रतिष्ठित पत्थर की एक छतरी, जो कि बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्ट और नक्काशी से बनाई गई है। इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये केवल एक ही पत्थर से बनी हुई है, यानी इसमें एक ही पत्थर को तराश कर इतनी बेहतरीन नक्काशी से इसे तराशा गया है और बड़ी छतरी बनाई गई है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसे लाइव देखने पर लगता है कि ये किसी विशेष प्रकार के सांचे या टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा ढाली गई हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो उन श्रमिकों या शिल्पकारों के हाथों के उत्तम सफाई को दर्शाता है। भारत की इन्हीं अद्भुत टेक्नोलॉजी का अगला उदाहरण है रामेश्वरम का मंदिर। रामेश्वरम के मंदिर में स्थित गलियारे को दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस गलियारे में स्थित 1212 स्तंभ हैं, और ये 1212 स्तंभ सामने से देखने पर आगे जाकर एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि 1212 स्तंभ आगे जाकर कुछ इस प्रकार से अलाइन होते हैं कि ये एक ही सर्कल को बनाते हुए प्रतीत होते हैं। और ये अमेजिंग फिगर बिना मैथमेटिक्स के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब भी अगर आपको एंशिएंट इंडिया की एडवांसमेंट का अंदाजा नहीं लगा है, तो आप ऐसे उदाहरण को देखने वाले हैं जो ना कि प्राचीन भारत की मैथ्स को दिखाता है, बल्कि भारी इंजीनियरिंग या फिर किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के भारत में होने का संकेत देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत के पुराने मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। आपको ये जानकर घोर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के टॉप पर 80 टन की ग्रेनाइट बॉल को स्थापित किया गया है, वो भी तल से 200 फीट की ऊंचाई पर। और ये अद्भुत कार्य आज से लगभग 1000 वर्ष पहले किया गया था, यानी कि 10वीं सदी के आसपास। वीडियो में बताए गए सभी एग्जाम्पल्स में सबसे मिस्टीरियस और आश्चर्यजनक यही है। आखिर आज से हजारों वर्ष पूर्व 80 टन की इस ग्रेनाइट बॉल को मंदिर के टॉप पर कैसे रखा गया? हमें तो ये मानना पड़ेगा कि उस समय के आर्किटेक्ट की दुनिया में क्रेन, एक्सकेवेटर मशीन्स जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। और अगर हम ये मान भी लें कि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी आश्चर्यजनक बात तो हो जाती है कि बिना किसी मशीन या संसाधन के इतनी ऊंचाई पर 80 टन के वजन को कैसे लिफ्ट किया गया होगा। बिना टेक्नोलॉजी के ये काम करना और भी महान काम है। अगर उन्होंने किसी छोटे मोटे जुगाड़ से ही ये काम कर लिया होगा, तो फिर हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनें बेकार होंगी। दोनों ही सिचुएशन में प्राचीन भारतीय लोग इंजीनियरिंग इंटेलेक्चुअल साबित होते हैं, और साथ ही ये मालूम भी पड़ता है कि एंशिएंट इंडिया की उन्नत टेक्नोलॉजी को हमसे छुपाया जा रहा है। खैर, हम इस चैनल पर इसी तरह की अनटोल्ड और मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।